ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लातेहार के बालूमाथ में 103 करोड़ की लागत से बनी सड़क बदहाल हो गई है। NH 22 पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई पुलों से सरिया बाहर निकल चुकी है। सड़क की इस हालत से रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों पर हादसे का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए, फिर पूरी जानकारियां आपके साथ हम साझा करेंगे। 103 करोड़ की सड़क बदहाल, पुलों से बाहर निकली सरिया, 3 साल में ही सड़क जर्जर, गड्ढों से सफर हुआ मुश्किल, मेंटेनेंस पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने डीसी से लगाई गुहार। ये तस्वीरें बालूमाथ की उस सड़क की है जिसे देखकर सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़क की ये हालत कैसे हो गई। रांची चतरा NH 22 पर चंदवा से गोनिया तक सड़क जगह जगह टूट चुकी है। बड़े बड़े गड्ढों के बीच वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। वर्ष 2021 में अमर इंफ्रा कंपनी ने करीब 103 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद सड़क धंसने लगी और अब हालात बेहद खराब हो चुकी है। बालूमाथ का जो स्थिति है, बालूमाथ हेवी वाहन का भी जिस तरह से परिचालन है, हाईवा से जिस प्रकार से कोयला का परिचालन किया जा रहा है, और यहाँ का रोड का जो स्थिति है, वो स्थिति देख करके लगता है कि यह NH 22 कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। हमको लगता है कि यह कोई ग्रामीण सड़क है, जो सड़क कम और गड्ढा ज़्यादा दिखता है। जिस प्रकार से यहाँ वाहनों का परिचालन है और उसको चलते जिस प्रकार से यहाँ दुर्घटनाएं आए दिन घटते जा रही है। पास आगे चले तो थाना के पास बालूमाथ थाना जो मेन मार्केट है, मेन मार्केट में आप देखेंगे तो जिस प्रकार से गड्ढा बना हुआ है, तो वहाँ आए दिन गड्ढा से बचने के चक्कर में जब गाड़ी बाहिया दहिना होता है तो उसमें दुर्घटना लगती है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाता है, जबकि कई जगह कोयला की धूल जमा होने से कीचड़ और फिसलन की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण करने वाले कंपनी की ओर से समय पर मरम्मत और रखरखाव नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष प्रदीप गंझू ने सड़क की मरम्मत नहीं करने वाले कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। इसका मौसम चल रहा है, उसमें जितने भी बड़े वाहन ट्रांसपोर्ट कंपनी लोग हैं और जो टेंडर लिए हैं ठेकेदार, ना ही ट्रांसपोर्ट कंपनी का इस पे नज़र जा रहा है, ना टेंडर लिए हैं, किसी का नज़र नहीं है, जिसके कारण आए दिन बहुत सारी दुर्घटना का संभावना बन रहा है। रोड में जिस तरह गड्ढा, अब पुल में रड दिख रहा है, जिसके कारण यहाँ आम जनों, विद्यार्थियों का आगमन और गमन में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यार, हम लोगों को जो कंपनी को जो काम मिलता है वो 5 साल देखता है और मेंटेनेंस के लिए प्रत्येक साल उसका मेंटेनेंस का पैसा मिलता है। लेकिन यह कंपनी दुर्भाग्य है कि प्रतिदिन घटना हो रहा है और कानून को धीरखे में रखे हुए हैं। तो हम चाहेंगे DC साहब से, एग्जीक्यूटिव साहब के कि इसको ब्लैक लिस्ट डाला जाए, क्योंकि अगर घटना हो रहा है, मरम्मती नहीं कर रहा है, तो उसके पैसा को होल्ड किया जाए और ब्लैक लिस्ट किया, और एग्जीक्यूटिव का पावर भी है। जर्जर NH 22 को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क और पुलों की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि रोजाना हो रहे हादसों पर रोक लग सके। TV 45 के लिए लातेहार से रूपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जुड़ गए हैं दुलीप, कैसे 103 करोड़ की सड़क बदहाल हो गई है? कैसे जो सड़क कभी जिस सड़क को देख करके लोगों के चेहरे खिले थे, आज वही सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जान का खतरा बनी हुई है। दिलीप, सड़क किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है, खासकर हमारे लातेहार बालूमाथ जैसे जगहों पर जहां गांव, कस्बा और शहर आपस में दूर दूर हैं। लेकिन NH 22 सड़क ही है जो रांची, कोलकाता, बनारस जैसे कई बड़े शहरों को जोड़ती है, जहां प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं और अगर सड़क ही जर्जर हो जाए तो वहां का विकास थम सी जाती है और समस्याएं बढ़ने लगती है। कुछ ऐसा ही हालात NH 22 में देखने को मिल रहा है, जो चंदवा से गोनिया तक 2021 में करीब 103 करोड़ की लागत से बनाई गई थी और निर्माण में करीब 3 साल के अंदर ही जगह जगह सड़कें धंसना
शुरू हो गई थी। सड़क बने करीब आज 5 वर्ष होने को है, लेकिन समय समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अब सड़क में दर्जनों जगह जानलेवा गड्ढे हैं। रास्ते में बने पुलों से लोहे की सरियां बाहर निकल आई है, जिससे किसी भी वक्त बड़े हादसे का अंदेशा बना रहता है। हालांकि ग्रामीणों ने लातेहार उपायुक्त से मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। जी सब कब से ये हाल है दिलीप? देखिए, ये आज करीब 5 वर्ष होने को है। ये सड़क का बदहाल होने आज करीब 5 वर्ष होने के है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप गंझू ने सड़क निर्माण को मेंटेनेंस नहीं करने वाले कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। जानकारों के माने तो नियमानुसार सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी को 5 वर्ष तक मेंटेनेंस और रखरखाव करना अनिवार्य होता है और शिकायत मिलने पर 2 सप्ताह के भीतर गड्ढे भरने का नियम भी है। आपात स्थिति में देखा जाए तो 5 से 7 घंटे के भीतर कार्रवाई का भी नियम है, लेकिन ना तो निर्माण करने वाली कंपनी इसकी सूद ली है, ना ही परिवहन में लगे कंपनियों ने गड्ढे भरने का प्रयास किया है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों राहगीरों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। और इसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि जिला प्रशासन आके क्या कुछ कार्रवाई करे। शिकायतें की गई है इसको लेकर के? जी, ग्रामीणों के द्वारा भी बहुत बार इसको लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई मामले उभर के सामने नहीं आया है। अब देखिए आगे स्थानीय जनप्रतिनिधि का इधर से आना जाना नहीं होता है क्या? वो उन लोगों की नजरों में ये चीजें नहीं है क्या? देखिए यार, स्थानीय प्रतिनिधि लोग ने भी लातेहार उपायुक्त को कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मामले को लेकर संज्ञान नहीं आया है। अब देखिए ये दोबारा इस तरह से मामले आए हैं, अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगी। अच्छा दिलीप, बताइएगा कि ये जो सड़क की हालत इस तरीके से है, इससे हर रोज़ कितने लोग प्रभावित होते हैं? कितने लोग हर रोज़ अपनी जान की बाजी लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सड़क मैं देख पा रही हूँ कि इधर गड्ढा उधर गड्ढा, और शायद जो पुल बना है उसमें से भी सरिया निकला हुआ है। अगर हम सड़क दुर्घटना की बात करें सब तो सप्ताह में 3-4 सड़क दुर्घटना ऐसी होती है जिसमें 1-2 को अधिकांश मौत ही हो जाती है। ये अगर देखा जाए तो आज 5 वर्षों में अगर सड़क दुर्घटनाएं की अगर हम आकलन करें तो वो बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। तो इस सड़क से ये दुर्घटनाएं हो रही है, इस सड़क से इतना नुकसान हो रहा है कि मतलब हर हफ्ते सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है, हर हफ्ते सड़क हादसा हो जाता है। जी, चंदवा से गोनिया तक जो ये रास्ते बनी हुई है, जो कई बड़े शहरों को जोड़ती है, इस पूरे सड़क में अगर आप देखें तो कई जगह जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, और उस गड्ढे की वजह से अभी बारिश का टाइम पे उस गड्ढे में पानी भर जाता है और राहगीरों को वो गड्ढा दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से बड़ी घटना होती रहती है और कोई बड़ी घटना का भी अंदेशा बना हुआ है। तो इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, नाराज हैं, फिर भी जो अधिकारी हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या कहते हैं? उन्होंने अब तक कुछ कहा है इस मामले में, या फिर बस सुनते हैं और चुप रहते हैं? देखिए, प्रखंड अध्यक्ष अभी जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष है, उनका भी मानना है कि ऐसे कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। हालांकि इन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने तो जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने अगर इसको लेकर के मांग की है, अपील की है कार्रवाई की, तो हो क्यों नहीं रहा? ये भी तो सवाल है। ये मतलब किस तरीके से वो लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर? मतलब मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अगर गंभीरता से लिया जाए, अगर सही ढंग से बात किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मसला इतना दिन तक बना रहेगा। और जब बात जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष की है तो यहाँ तो मामले का संज्ञान होना चाहिए था। तो वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं? कोई मसला 1-2 दिन का है नहीं, ये काफी पुराना, सालों पुराना मसला है। फिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? एक बार आवेदन देकर के चुप हो जा रहे हैं क्या? देखिए, ऐसे कई प्रतिनिधि हैं। आपका जिला उपाध्यक्ष भी हैं अनीता देवी, उनके द्वारा भी कई बार संज्ञान में दिया गया है। कई बार कंपनियों को बोला गया है कि अगर आप इस रास्ते से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं और आपकी वजह से अगर इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं तो उसको भरें, लेकिन ना कोई वैसा ट्रांसपोर्ट करने वाले कंपनियां इसको सूद में ले रही है, ना आगे कुछ कोई अधिकारी इसको संज्ञान में ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और कितने हादसे के बाद ये लोग संज्ञान में लेते हैं और कितनी यहाँ पर परेशानियां होंगी, उसके बाद ये लोग जागेंगे। देखने वाली बात होगी। ये लोग सोए हुए हैं तो उठेंगे कब, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दिलीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीर हमारे साथ साझा करने के लिए, जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, ये हाल है सड़क की। एक तो सड़क मिलता नहीं है, जब सड़क मिलता है तो उसके निर्माण में इस तरह की अनियमितताएं देखी जाती हैं कि 103 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण होता है और कुछ ही सालों में ये जर्जर हो जाता है। इतना जर्जर हो जाता है कि इसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं और वो गड्ढा दुर्घटनाओं को दावत देता है।
इस सड़क जो सड़क कभी बनी होगी तो लोगों के चेहरे खिले होंगे कि अब उन्हें आने जाने में आसानी होगी, अब उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन आज वो सड़क मुसीबत बन गई है। अब लोग यहां से गुजरने से पहले सोचते हैं कहीं हादसा ना हो जाए, जान की मुसीबत बन गई है। हर रोज लोग यहां पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हर हफ्ते दुर्घटनाएं होती हैं, शिकायतों पर शिकायतें की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? गड़बड़ी आपने नहीं की है, जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इस हालात को सुधारिए। क्या ये हालात इसी तरीके से बने रहेंगे? कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है कि आपने सही से देखा नहीं, कहीं से सही से जाना नहीं, काम हो रहा था तो आपने देखा नहीं, या फिर अगर आप चुप हैं, शिकायतों के बावजूद अगर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो फिर इसमें मिलीभगत आपकी भी है। माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल आप पर उठेंगे ही कि अगर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास शिकायतें पहुंच रही हैं और आप कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, तो फिर महोदय माफ कीजिएगा, फिर आप पर भी सवाल उठेंगे ही कि कहीं इसमें मिलीभगत आपकी नहीं तो नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर उठिए, जागिए, आइए और काम कीजिए। बैठे रहने से नहीं होगा। यहाँ पर हर रोज लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे। थोड़ा तो सोच लीजिए, थोड़ा तो सोच लीजिए। जिस काम के लिए विभाग मिला है वो काम ही कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।